बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अलीगौर खोखर, लॉ विथ स्टार अलीगौर चैनल के साथ। आज मैं हाजिर हूं एक नहायत ही अहम टॉपिक के साथ। टॉपिक आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने सुना तो होगा ADR कोड। ADR कोड क्या होता है? क्रिमिनल कोड तो सुनी थी, सिविल कोड सुनी थी, लेबर कोड, बैंकिंग कोड, NIRC कोड है, ड्रग कोड है। ये सारी कोड तो हम लोगों ने सुन रखी है, नेब कोड है। अब ये ADR कोड क्या है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कोड। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कोड। सो लेट्स अंडरस्टैंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट कोड, ADR कोड। ये व्हाट डज मीन एड अल्टरनेटिव? अल्टरनेटिव का मतलब क्या है? अल्टरनेटिव मीन्स इन अदर या आप लोग बैकअप भी कह सकते हैं। अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू में हम अल्टरनेटिव को क्या कह सकते हैं? इन उर्दू मुतबादिल कोर्ट। ठीक है, अल्टरनेटिव तो हो गया भाई एन अदर कोई दूसरी कोर्ट। अब कैसी दूसरी कोर्ट? डिस्प्यूट। ठीक है, एन अदर डिस्प्यूट को अगर हम दूसरा सिनोनिम या अदर वर्ड दें तो क्या कह सकते हैं? वी कैन से कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम इसके उर्दू की बात करें, कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होगा? तनाज़ा, झगड़ा, लड़ाई। तनाज़ा। रिजोल्यूशन क्या होगा? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट। ठीक है, अल्टरनेटिव क्या है? अनदर, बैकअप, मुतबादिल। कन्फ्लिक्ट, तनाज़ा, कन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, मुतबादिल, तनाज़ा। अब रिजोल्यूशन का अगर हम उर्दू में बात करें क्या होगा? हल। ठीक है, रिजोल्यूशन टू रिसॉल्व, रिजोल्यूशन सॉल्व, हल। ठीक है, सॉल्यूशन, हल। इसका उर्दू में क्या होगा? हल। अगर हम इसके उर्दू को हल करें तो मुतबादिल, तनाज़ा, हल। ठीक है, जो तनाज़ा हुआ है उसका मुतबादिल, या इसको उर्दू में दूसरा भी कह सकते हैं, उसका मुतबादिल या दूसरा हल। क्या? तनाज़े का मुतबादिल या दूसरा हल। अब कैसे दूसरा हल? फॉर एग्जांपल कोई भी केस है, लड़ाई झगड़े का, ज़मीन का, या कोई किसी भी किस्म का केस है, वो कोर्ट में, आम कोर्ट जिसको हम क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट क्या करती है कि उसको भेजती है कहाँ पर? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कोर्ट, ADR कोर्ट। कहाँ भेजती है? ADR कोर्ट में इसको भेजती है। ADR कोर्ट इसको क्या करती है? चलाती है इस केस को। अब चलते हैं थोड़ा सा इसकी अगर हिस्ट्री जाने, थोड़ी सी हिस्ट्री। ये मतलब पाकिस्तान में कब हुई? 2017 में ये अल्टरनेटिव कोर्ट पाकिस्तान की जो है नेशनल असम्बली ने क्या किया? मंजूर किया। नेशनल असम्बली नेशनल असम्बली ने 2017 में इसको क्या किया? ADR कोर्ट की मंजूरी दी। इसको ये एक्ट बनाया ADR कोर्ट का, या ADR एक्ट बनाया। उसके बाद जो पहली कोर्ट, द फर्स्ट कोर्ट ADR कहाँ पर बनाई गई? पाकिस्तान के किस सूबे और किस शहर में बनाई गई? की ADR फर्स्ट कोर्ट। ठीक है, इसकी पहली कोर्ट कौन सी? फर्स्ट कोर्ट कहाँ बनाई गई? फर्स्ट कोर्ट जो है पंजाब में बनाई गई। पंजाब में बनाई गई। पंजाब के शहर लाहौर में। लाहौर में कब? मार्च। फिर वही
2017 में, मार्च 2017 में फर्स्ट एडीआर कोर्ट पंजाब में बनाई गई। पंजाब पाकिस्तान के सूबा पंजाब, शहर लाहौर, एडीआर एक्ट को इन्फोर्स किया गया फर्स्ट टाइम मार्च पाकिस्तान में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट कोर्ट के। ठीक है, इसको इन्फोर्स किया गया। अगर हम इसके पर्पस की बात करें, मोटे मोटे अल्फाजों में अगर हम अल्टरनेट डिस्प्यूट कोर्ट के रेजोल्यूशन कोर्ट के पर्पस की बात करें तो सबसे बड़ा पर्पस क्या है? अगर हम बात करें फर्स्ट पर्पस क्या है? टू रिड्यूस बर्डन फ्रॉम द जुडिशरी, टू रिड्यूस बर्डन जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी से ये कोर्ट के, इस कोर्ट के होते हुए जुडिशरी के जो बर्डन है वो ख़त्म होगा। पर्पस है इसका। अगर दूसरे पर्पस की हम बात करें, किसके अल्टरनेटिव डिस्प्यूट कोर्ट के दूसरे पर्पस की हम अगर बात करें तो दूसरा इसका मकसद क्या है? स्पीडी रिलीफ, स्पीड रिलीफ कह सकते हैं या स्पीडी रिलीफ। ठीक है, या फिर समरी प्रोसीडिंग। इसमें क्या है? या फिर समरी प्रोसीडिंग है। और ये जो है क्या बोलते हैं, लो कास्ट जस्टिस फराहम करना है, करता है किसको? पार्टीज को। प्रोवाइड रिलीफ ऑन लो कास्ट। ठीक है, रिलीफ क्या करता है? लो जो कॉस्ट होती है उस पर क्या करता है? प्रोवाइड करता है किसको? पार्टीज को। मतलब ये आवाम के लिए या लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो आपस में मिल बैठकर। अच्छा, ये होता क्या है? इसको कहते हैं सालिसी कोर्ट भी इसको कहा जाता है। डिस्प्यूट, इसमें एक जज बैठता है। ठीक है, अगर हम इसकी एसेंशियल्स की बात करें, एसेंशियल्स तो एसेंशियल्स क्या हैं? तो देयर मस्ट बी, क्राइम तो है ही है, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, देयर मस्ट बी द मीडिएटर। ठीक है, वो चीज़ तो एक कॉमन है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा पहला एसेंशियल क्या है? पार्टी मस्ट बी एग्री, पार्टीज मस्ट बी एग्री ऑन। अब पार्टी किस चीज़ पर, पार्टीज को किस चीज़ पर एग्री होना चाहिए? पार्टीज को कि भाई ये जो है कहाँ भेजा जा रहा है केस को? एडीआर के लिए। जब आप फर्स्ट कोर्ट में जाते हैं, वो क्या करती है? केस को कहाँ भेजती है? एडीआर के। पार्टीज मस्ट बी एग्री ऑन ट्रांसफरिंग केस टू एडीआर। ठीक है, ट्रांसफरिंग केस टू एडीआर। पार्टीज क्या होनी चाहिए? एग्री होनी चाहिए। किसके लिए? कि भाई हाँ, हम दोनों राजी हैं, ये केस किसको भेजा जाए? एडीआर। एडीआर को, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कोर्ट को, ये जो है केस सेंड किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए, भेजा जाए। यहाँ पर इन लोगों को क्या किया जाता है? बिठाया जाता है। अगर हम इसकी बात करें कि हु मे सेंड, ठीक है, हु मे सेंड, हु मे ट्रांसफर कह सकते हैं, हु मे ट्रांसफर केस ट्रांसफर कर सकते हैं। केस जो है पार्टी के कंसेंट
म्यूचुअल कंसेंट, दोनों पार्टीज क्या हो, राजी हों, उनका कंसेंट हो, वो एग्री हो कि जी हाँ केस को भेजा जाए। हाँ, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें कोर्ट को अथॉरिटी होती है, कोर्ट को अथॉरिटी है, वो भेज सकती है, किधर भेज सकती है, एडीआर को केस ट्रांसफ़र कर सकती है। अगर केस जो है एडीआर को चला गया, फिर केस वहाँ पर है, अभी एडीआर क्या करती है, वहाँ पर एक जज बैठा होता है, दोनों पार्टी आपस में बात करती हैं, बनने की कोशिश करती हैं। अगर पार्टी बन जाती है वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा। अगर नहीं बनती तो उसके बाद क्या रेमेडी है। अगर पार्टीज जो है नहीं बनती तो क्या रेमेडी अवेलेबल है दोनों पार्टीज के दरमियान, व्हाट रेमेडी। तो क्या रेमेडी है, रेमेडी ये है किसी एक पार्टी के कहने पर केस जो है रिटर्न हो जाएगा। केस क्या होगा, रिटर्न। केस क्या होगा, रिटर्न होगा, वापस होगा। जिस कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर आया था वापस उसी कोर्ट को केस क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। याद रखें, कोई भी एक पार्टी ऑब्जेक्शन कर सकती है कि हम यहाँ केस नहीं चलाना चाहते, हमें जो हमारा केस जो है वापस किया जाए, हमारे केस को वापस भेजा जाए उसी कोर्ट में। अभी कोर्ट क्या करती है, एडीआर कोर्ट में एक जज बैठता है, दोनों पार्टी, दोनों फरीकेन बैठते हैं, उनको बोलते हैं हाँ भाई अगर आप बनना चाहते हैं यहाँ पर बने। वो आपस में बातचीत करते हैं, अगर उनका कंप्रोमाइज़, इसको एक किस्म का कंप्रोमाइज़ ही कहती है, कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो फिर एडीआर में ही वो केस ख़त्म होता है। अगर नहीं होता, वो पार्टी नहीं बन पाती या उनमें से एक भी राज़ी नहीं होता, ठीक है, कोई भी पार्टी उनमें से राज़ी नहीं होती, तो वो केस क्या होगा, रिटर्न होगा, वापस उसी कोर्ट को रिटर्न होगा। इसमें जो है, जो एडीआर का जज है वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं दे सकता। और याद रखें, एडीआर का जज डिसाइड नहीं करता ये केस, एडीआर जज क्या करता है, एडीआर का जो जज है, इसका जो जज है, ठीक है, जज डिसीजन नहीं ले सकता। इस को, एडीआर के जज को नो पावर, कोई पावर नहीं है, किसमें, नो पावर, नो पावर ऑफ डिसीजन। एडीआर के जज को डिसाइड करने का कोई हक नहीं है, वो उनकी बात सुनेगा। अगर वो राज़ी खुद होते हैं तो ठीक है, अगर वो राज़ी नहीं होते तो जज उनको बोर्ड नहीं करेगा कि मैं ये फैसला देता ने मानना है या नहीं माना, मेरा फैसला ये है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। पार्टीज दोनों राज़ी हैं, एग्री होती है तो ठीक है, नहीं तो वो अगर अपना केस रिटर्न कर सकती हैं। जज हैव नो पावर, जज हैज़ नो पावर टू डिसाइड द केस ऑफ इन एडीआर कोर्ट, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू करें तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कोर्ट क्या होती है, ये क्या होती है, बादल तनाज़ा हल, ठीक है, जो तनाज़ा होता है, जो झगड़ा होता है, जो लड़ाई है, उसका दूसरा हल है, ये दूसरा किस्म है। इसको सालसी भी कह सकते हैं। इसमें एक सालिस जज बैठता है, दोनों को राज़ी करने के लिए या कंप्रोमाइज़ करवाने के लिए बैठता है, ठीक है। ये कब बनाया गया, 2017 में। एडीआर कोर्ट जो है 2017 नेशनल असेंबली ने एक्ट पास किया। एडीआर की पहली कोर्ट जो है पंजाब सूबा, पाकिस्तान के सूबा पंजाब, लाहौर शहर में बनाई गई मार्च 2017 में, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, पर्पस ऑफ एडीआर टू रिड्यूस बर्डन फ्रॉम द जुडिशरी, जुडिशरी के से बर्डन को ख़त्म करना, या छोटे मोटे जो केस होते हैं उनको जो है एडीआर हल करेगी, एक कंप्रोमाइज़ की शेप में बिठा कर हल करेगी, ठीक है। स्पीडी, या इसका दूसरा अगर हम पर्पस कह लें कि स्पीडी या समरी प्रोसीडिंग होती है, इसमें ये केस जो है 1 दिन में भी ख़त्म हो सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब जल्दी चलाना होता है। प्रोवाइडिंग रिलीफ ऑन लो कॉस्ट, ठीक है, ऑन लो कॉस्ट, कि ये कोर्ट जो है बिल्कुल कम खर्चे पर क्या रिलीफ फराहम करती है पार्टीज़ को, लोगों को जस्टिस फराहम करती है। अगर हम एसेंशियल्स की बात करें एडीआर की, पार्टीज मस्ट बी एग्री, पार्टीज़ को जो है एग्री होना चाहिए। अगर केस ट्रांसफ़र होता है, पार्टी क्या होना चाहिए, राज़ी होना चाहिए। ट्रांसफ़र द केस को ट्रांसफ़र केस कौन कर सकता है, विद द कॉन्सेंट, ठीक है, विद द कॉन्सेंट, दोनों पार्टीज़ के कॉन्सेंट होने चाहिए। ट्रांसफ़र के फर्स्ट टाइम ट्रांसफ़र के वक्त दोनों पार्टीज़ के क्या कंसेंट होने चाहिए। उसके बाद कोर्ट को भी कुछ केसों में अथॉरिटी है, वो ट्रांसफ़र डायरेक्ट एडीआर को ट्रांसफ़र कर सकती है। अगर पार्टीज़ नहीं बन पाते, वो कहते हैं, उसकी अलग बात है, उसकी ज़मीन आसमान का फ़र्क है,
तो क्या होगा, रिटर्न होगा केस। इनमें से अगर कोई पार्टी कहती है कि केस को वापस कर दे, केस वापस होगा। जज हैव नो पावर और अथॉरिटी टू डिसाइड द केस। जज को कोई अथॉरिटी या पावर नहीं है कि वो केस को डिसाइड करे। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये लेक्चर या वीडियो पसंद आया होगा। मैं कोशिश करता हूँ इजी से इजी और अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करूँ। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।